हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरे 2025। ठीक है, तो इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो जैसे आपका पहला यहाँ पे वेबसाइट आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक, तो इसको क्लिक करके इसके मेन मेन वेबसाइट में यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी में आपको जाना है। ठीक है, जाके पहले अपना आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लास्ट डेट कब तक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर तक। ठीक है, तो बहुत टाइम दिया है, आराम से आप भर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार कर लीजिए। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ओबीसी, एसटी और एससी वाले। ठीक, तो आपके पास जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए और साथ ही साथ 10वीं 12वीं का अंक सूची। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वो भी आपके पास इनकम अगर 1.5 लाख से कम है तभी जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे एक लॉगिन का पॉपअप यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, जबकि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी नया एडमिशन लिए हो कॉलेज में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे ये वाला ऑप्शन पे जाना है। जाके आपको आईडी पासवर्ड को क्रिएट करना है ना, स्टूडेंट रजिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे जैसे जाएंगे तो ये एक नया पेज खुल के आ गया, वन टाइम ऑनलाइन रजिस्टर। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे डालेंगे, ठीक, वो आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। और आधार कार्ड में नाम, स्पेलिंग जो है आपके 10वीं के अनुसूची से मैच होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे नाम डालेंगे आप अपने आधार कार्ड से देख के डालेंगे। तो जैसे आपके आधार कार्ड में है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कोई श्री, मिस्टर, मिसेस का यूज नहीं करेंगे। केवल आप अपना फर्स्ट नाम एंटर करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर बीच वाला नाम है, कुमार वगैरह ये सब लिखते हैं तो बीच वाला नाम, नहीं तो लास्ट वाला नाम। ठीक है, ये टाइटल रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाला बटन क्या है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है, आर यू ऑपरेंट। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे देखो, आर यू अर्पण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप अनाथ हो क्या। ठीक है, अगर आप अनाथ हो, आपके माता पिता नहीं है, तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। तो आपके माता पिता है तो आप नो करोगे, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम, यहाँ पे अपना माता जी का नाम। ठीक है, स्पेलिंग जो है आप अपने 10वीं के अंक सूची में देख लेना। ठीक, आपके 10वीं के अंक सूची के अनुसार ही यहाँ पे डालोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मिस्टेक कर दिए, ठीक, तो दोबारा एडिट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दोबारा से आपको फिल करना है। ठीक, वही चीज। और यहाँ पे मदर का फादर का नाम और यहाँ पे मदर का नाम एंटर करना है। फिर नेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन क्या चीज के लिए है, इसका मतलब है कि आपके अगर पिताजी है, जीवित है, साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे नो करना है। अगर आपके माता जी का तलाक हो चुका है, ठीक है, आपके माता जी अलग रहती है, तो यहाँ पे यस करना है। या फिर आपका अगर पिताजी की मृत्यु हो चुके हैं तो उस कंडीशन पे यस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है उसी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, एस टी, एस सी, ओबीसी जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पे फिल कर लेना। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे देखो, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर इस यहाँ पर ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एंटर आपको कर लेना है। फिर नीचे कंफर्म आधार, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी। और नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करके यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, पिन कोड, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और विलेज का नाम। ठीक, तो ये सारे डिटेल यहाँ पे फिल करके, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विधानसभा, तो जो भी है विधान सही से ही आपको फिल करना है, जो भी डिटेल है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने पिताजी से, घर वाले से पूछ सकते हैं, उसको आप सही से यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा रहेगा, पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कोई भी एक सिंबल होना चाहिए, जैसे @ हैशटैग, %, डॉलर, इस टाइप से
और कुछ नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप से एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप क्रिएट करिए, उस पासवर्ड को जो है कहीं पर लिख के रख दीजिए, क्योंकि उस पासवर्ड की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगा, ठीक है, जब तक आप कॉलेज में रहोगे, स्कॉलरशिप लेते रहोगे, ठीक। यहाँ पे कभी कभी ना आधार नंबर मिस मैच बता देता है, तो जैसे आधार नंबर मिस मैच होता है या फिर एड्रेस, तो एड्रेस जैसे 2 बार आपको डालना पड़ता है। कहाँ गया एड्रेस वाला, यहाँ पे देखो, ये होम एड्रेस यहाँ पे डाले और यहाँ पर भी डाले, तो सपोज मान के चलो कि यहाँ पर जो एड्रेस डाले हो और यहाँ पर जो एड्रेस डाले हो लगभग सिमिलर है, बट यहाँ पे नॉट मैच बता दिया, तो आपको क्या करना है कि दोनों को आपको एक बार जो है हटाना है, डिलीट करना है, फिर दोनों को आपको सेम टू सेम जो है फिर से लिखना है। जहां पर आप स्पेस दे रहे हो वहां पर इसमें भी स्पेस देना है, ऊपर वाला में भी स्पेस देना है, ठीक है। सारे चीज आपको जो है दोबारा यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे दोनों मैच हो गया तो ये एक दिक्कत यहाँ पर जाता है आधार नंबर पे, ठीक है। अगर आधार नंबर बार बार मिसमैच बता रहा है, आपका आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप दोनों को डिलीट करना, ठीक है, ऊपर वाला को भी डिलीट करना, नीचे वाले को भी, ठीक है। हटा के फिर से आपको ऊपर वाला को पहले लिखना है, फिर उसके बाद नीचे, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है। सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं इसको सेव एंड रजिस्टर करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अब यहाँ पे मेरा आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा। दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। दोस्तों इस आईडी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर लिख कर रख दीजिए, ठीक है। और जो आप पासवर्ड बनाए थे उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, कहीं पे आप लिख के रख दीजिए, क्योंकि उसी आईडी और पासवर्ड से आपको अभी लॉगिन करना है। दोस्तों अब हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड, जो आईडी आप बनाए हैं, ठीक, उस आईडी को यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों ये सेशन लॉगिन हो चुका है। अब इसमें आपको दिख रहा है 7 स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फाइनल सबमिट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप को भरना पड़ेगा अच्छे से, ठीक। तो पहले आपको जो प्रोफाइल अपडेट है, ठीक है, इसको करना है आपको, ठीक। तो पहले अपना नाम हिंदी से अपलोड करना है, ठीक है, हिंदी में लिखना है, अपने मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, ये सारा जो है यहाँ पे डिटेल फिल करना है। देखो प्रथम नाम, जैसे आप पहले रजिस्टर किए हो उसी तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पे आप पहले से व्हाट्सएप में लिख लीजिए हिंदी नेम, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम नाम की जगह प्रथम नाम और अंतिम नाम की जगह अंतिम नाम, अंतिम नाम यानी टाइटल, तो यहाँ पे सब फिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने गार्जियन का पूरा हर एक चीज जो जो यहाँ पे पूछा गया है सारे चीज को आपको फिल करना है। यहाँ पे देखो एपीएल बीपीएल ये राशन कार्ड है, ठीक है, राशन कार्ड यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपके पास जो गरीबी रेखा वाला कार्ड है तो बीपीएल कार्ड, ठीक, 1 रुपया वाला, और अगर आपके पास 10 रुपया वाला कार्ड है तो एपीएल कार्ड, ठीक है। तो जो भी कार्ड है उसको आप यहाँ पे फिल करके, ऐसा नहीं है कि आपके पास एपीएल कार्ड है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप डिसाइड होता है आपकी इनकम के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे जो भी कार्ड है आपके पास उसको फिल करके फिर उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है। आप दिव्यांग है कि नहीं है उसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। आप अगर हैंडीकैप है तो यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अदर हाउस होल्ड डिटेल, ठीक है, आपके पास जो है केवल एक कमरा जिसमें कच्ची दीवारें और कच्ची छत हो, ऐसा कुछ है क्या? तो अगर नहीं है तो नहीं, यस है तो यस। तो सारी चीज को यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसमें ज्यादातर नो रहता है, ठीक है, तो इसमें सब नो ही रहेगा। फिर उसके बाद कोरोस्पोंडिंग एड्रेस, जो अभी आप प्रेजेंट एड्रेस यहाँ जहाँ पे रहते हो, हॉस्टल वगैरह जहाँ पर भी आप रहते हो उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। फिर आपका एक करेंट फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी ध्यान रखना 50 केबी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना हाई स्कूल का डिटेल फिल करना है, रोल नंबर, ठीक, और पासिंग ईयर्स कब पास हुए हो, कौन सा बोर्ड में पास हुए हो, ठीक है, सीबीएसई, ठीक, सीजीबीएसई, आईसीसीएस या फिर अदर बोर्ड, जो भी बोर्ड है यहाँ पे आपको फिल करना है। लास्ट में परसेंटेज, ठीक, यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो कि गवर्नमेंट, सारे चीज को फिल करके फिर सेव करना है। सेव करके फिर नेक्स्ट में आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाओगे, देखो मैं सारे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे जिसमें आप पढ़ते हो, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर पढ़ते हो। अगर बाहर पढ़ते हो यहाँ पे अदर स्टेट कर देना, और छत्तीसगढ़ में ही पढ़ रहे हो, अभी छत्तीसगढ़ में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ स्टेट चुनाव करना है। फिर उसके बाद
यहाँ पे क्या करना है कि सिलेक्ट ईयर कंप्लीट कोर्स, तो यहाँ पे आपको स्कूल एजुकेशन कोर्स, अभी जस्ट आप 12th पास करके आए हो, ठीक है, तो आप जस्ट जो प्रीवियस कोर्स आप पढ़े हो, ठीक है, 12th का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप स्कूल एजुकेशन कोर्स सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट से पास हुए हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10+2, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला को सिलेक्ट कर लेना, 12th, ठीक। 12th यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद आप कौन सा स्ट्रीम से पास हुए हो, ठीक है, 12th में कौन सा स्ट्रीम था, एग्रीकल्चर लिए थे कि आर्ट्स लिए थे कि कॉमर्स है, होम साइंस है, संस्कृत, साइंस, तो जो भी है आपका, ठीक, वो चीज आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे यहाँ पे एग्रीकल्चर फिल कर देना, फिर एग्रीकल्चर फिल करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, 12 का रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपके मार्कशीट में होगा, ठीक, रोल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना, पासिंग ईयर्स, परसेंट, और कौन सा स्कूल से पढ़े हो, स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल का नाम भी आपके मार्कशीट में दिया है, इसको यहाँ पे लिख दो एज इट इज, ठीक। फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना इसका जो केबी में रहेगा 120 केबी से नीचे होना चाहिए इसका साइज, और जेपीजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना या पीडीएफ फॉर्म में, ठीक, सबसे बढ़िया है जेपीजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके 120 तक इसको रिसाइज करके फिर इसको अपलोड करना। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद बैंक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बैंक डिटेल में पहले आप अपना आईएफसी कोड यहाँ पे एंटर करिए, आईएफसी कोड एंटर करते ही सारा ब्रांच डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे, और आप स्वयं का ही यहाँ पे अकाउंट नंबर डालोगे, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपके भैया का डाल दिया, आपके पापा का डाल दिया, आपका पैसा नहीं आएगा, रुक जाएगा। तो अगर आपके पास अभी बैंक खाता नहीं है तो आप जाके खाता खुलवा लो पहले, ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसको भरो, ठीक, क्योंकि लास्ट आपका 30 नवंबर तक डेट है, तो अभी टाइम बहुत है। तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल के पासबुक का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, क्लियर फोटो, ठीक है, यहाँ पे वो ये भी 120 केबी से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे आधार सीडेड बैंक, ठीक है, कौन सा बैंक में आपका आधार सीडेड है इसको चेक करने के लिए आप जो आधार का एक वेबसाइट है वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक। मतलब कि आधार सीडेड ऐसा नहीं है कि एक एक होता है कि मेरा आधार नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है, और एक होता है आधार सीडेड, तो आधार नंबर अभी कौन सा अकाउंट में एक्टिव है वो चीज आपको चेक करना है, ठीक है। तो एक्टिव है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो भी बैंक आप यहाँ पे डिटेल डालोगे उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे दिखा देगा, फिर उसको यहाँ पे चेक मार्क करके सेव कर देना। बैंक डिटेल हो गया, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट में पहले कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन बनाए हो तो यहाँ पे यस कर दो, यहाँ पे आप जो है उसका नंबर डालो, ठीक है, यस कर दिए, यस करने के बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दो, नंबर डाल के यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट करोगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, सारे चीज आ जाएगा, ठीक, उसको आप चेक मार्क करके अपलोड कर दो, ठीक, अपडेट करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास, ये आपका जाति प्रमाण पत्र था, ये निवास, इसमें अगर आप ऑनलाइन बनाए हो तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो। अगर मान के चलो जाति आपका ऑफलाइन बना है, यहाँ पे नो करोगे, यहाँ पे आप जो रेफरेंस नंबर उसमें जो नंबर है उसको यहाँ पे डालोगे, कब बनाए थे उस डेट को यहाँ पे डालोगे, और अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करोगे। और जो ऑनलाइन बनाया है उसका तो कोई झमेला नहीं है, यहाँ पे यस करो, आप यहाँ पे नंबर डालो, आपका तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप चेक मार्क करके यहाँ पे से अपलोड कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट कर देना, फिर नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट भी ऐसे ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आप अपना एनुअल इनकम देख लेना, एनुअल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप 1.5 लाख से नीचे ही आपका एनुअल इनकम होना चाहिए तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये चीज आप चेक कर लेना, एनुअल इनकम यहाँ से फिल करके यहाँ पे आप सेम टू सेम वही करना है, यहाँ पे एनुअल इनकम फिल कर दो, फिर आप अगर ऑनलाइन आपका बना है तो यहाँ पे यस कर दो, ये तो ऑनलाइन ही बना होगा पक्का, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल के यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट में करो, फिर आपका नेक्स्ट करना है, ठीक। अब देखो लास्ट में आपका आता है लॉक एप्लीकेशन, ठीक है, तो लॉक एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे ओटीआर वेरिफिकेशन कराना है। कैसे करना है, देखो आपका नाम सब चीज यहाँ पे नीचे डिटेल में आएगा, ठीक है, उसको आप
अच्छे से चेक कर लेना, ठीक। क्योंकि एक बार आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ओटीआर नंबर क्या है, तो ओटीआर नंबर आपको एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में है NSP करके, ठीक है। वहां से आपको प्ले उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना आधार नंबर वहां पे इंटर करेंगे तो उसमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। फिर उस रेफरेंस नंबर से आपका क्या है EKYC होगा। EKYC का मतलब है आपका एक सेल्फी लिया जाएगा, ठीक है। आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। फेस वेरिफिकेशन होने के बाद एक OTR नंबर आपको मिलेगा। वो OTR नंबर आपको अच्छे से सेव करके रखना है, ठीक है। क्योंकि वही वाला OTR नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। इंटर करके आपको फाइनली यहाँ से लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लॉक कर दो, ठीक। यहाँ पे एक्सेप्ट करके यहाँ से लॉक कर दो। लॉक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका चला जाएगा जो आप कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज के पास, ठीक है। तो अगर मान के चलो आप लॉक कर दिए और कुछ आपसे मिस्टेक हो गया है तो उस समय आपको फिर वहां जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाके वहां बोलना पड़ेगा कि सर मेरे को ऐसा ऐसा मिस्टेक हो गया है। तो वहां से उन लोग फिर डिक्लाइन करेंगे। डिक्लाइन करने के बाद यहाँ से फिर से आपका एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा, ये सारा चीज खुल जाएगा। तो यहाँ से आप फिर से अपना एडिट करके फिर से आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। आप आई होप ये चीज समझ में आ गया है, ठीक। शुरू से लेके लास्ट तक आपको बता दिया हूँ। तो आप इसी तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करिए और कोई भी मिस्टेक मत करिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में नया आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।